Okay, so we are discussing our chapter number systems. बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर का सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम देखे हैं आज तक आपने? Voice is cracking, sir. आप लोग हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम्स आपने देखे हैं? डाइजेशन सिस्टम ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे। वी आर डिस्कसिंग नंबर सिस्टम। ओके, सो आगे सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस किए कि whenever we are adding, subtracting, multiplying, dividing one rational number and one irrational number, then we get the answer as irrational only, always. बस एक केस है मल्टीप्लिकेशन का, उसमें याद रखना है कि रैशनल नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, एक रैशनल और एक इरेशनल ले रहे। सो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल हैपन इफ आई टेक 0 इनटू इरेशनल नंबर √2, तो इसका आंसर एक्चुअली 0 आएगा जो कि रैशनल है। ठीक है, बस ये एक ही केस में आंसर रैशनल आता है, बाकी सारे केस में आंसर इरेशनल आएगा मल्टीप्लिकेशन। सेम थिंग हैपन्स फॉर द डिवीजन ऑल्सो। डिवीजन में भी एक्चुअली ये नोट अप्लीकेबल है। जब आप डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ द न्यूमरेटर इज 0 then the answer will be 0, then the answer will be rational. तो अगर irrational आंसर लाना है तो हर बार आपको न्यूमरेटर जो है we may call it as dividend और a divisor. So dividend has to be non-zero, तभी आंसर हमारा irrational आएगा। तो ये दो चीजें आप एज एन एक्सेप्शन प्लीज रिमेम्बर, क्योंकि एमसीक्यू यहीं पे बनते हैं। ये नॉन जीरो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बोलेंगे कि नॉन जीरो रैशनल नंबर रहेगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस, आंसर विल बी श्योरली इरेशनल। बाद में हमने ये प्रॉपर्टीज भी देखे कि हाँ सार्थक, बोलो बोलो। हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है बेटा, नंबर सिस्टम्स। हमारे चैप्टर इतने जल्दी खत्म नहीं होते, इसीलिए अभी 9th स्टैंडर्ड में सॉरी आपके 5 लेक्चर रखे हैं वीकली 5 मैथ्स के, क्योंकि बहुत लेंदी डिस्कशन रहता है एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन डेप्थ। एक भी हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। इतना डिटेल एनसीईआरटी में और एमटीजी में नहीं दिया है, बट वी नीड टू कवर इट बिकॉज एमसीक्यूज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, अभी अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ व्हाट, बोथ इरेशनल नंबर्स। दोनों अगर इरेशनल है तो फिर हमें कभी कभी आंसर इरेशनल मिलता है, कभी कभी आंसर रैशनल मिलता है। Thus that I have already explained yesterday very nicely इस स्लाइड में। now यस, वीडियो लेक्चर के लिंक्स आपको मिलेंगे बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, कल सुबह तक मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो अभी हमारा ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, हम एक्चुअली एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से ही सॉल्व कर रहे थे। और कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 होमवर्क दिया था, है ना?
exercise 1.5 was yesterday's homework, और उसमें मैंने बोला था कि क्वेश्चन 8 छोड़ के, आई एम सॉरी, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, उसमें से क्वेश्चन 4 छोड़ के बाकी के सारे सॉल्व करने थे. सो आर देयर एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है एक्सरसाइज 1.5 में? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स. Sir, I have a doubt. पूछो पूछो. Sir, question number 3, 1.5. ये थर्ड क्वेश्चन ना? Yes, sir. हाँ, यस यस. ये मुझे बताना था, आपने डाउट भी नहीं पूछा तो भी मैं बताने वाला हूँ आज. ओके. जनरली यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है. रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस. सर्कम्फरेंस को हम स्मॉल सी लेटर से डिनोट करेंगे ऑफ अ सर्कल, एंड टू इट्स डायमीटर d. That is pi is equal to c upon d, circumference of circle upon diameter of the circle. This seems to contradict the fact that pi is irrational. क्योंकि अगर pi irrational number है तो उसको हम ऐसे p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. How will you resolve this contradiction? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का स्टैंडर्ड मेथड भी है बेटा, जो कि आपको 8th स्टैंडर्ड CBSE में था. हाउ टू फाइंड आउट, और वो 9th स्टैंडर्ड में भी आएगा. सो व्हेन द चैप्टर स्क्वायर रूट क्यूब रूट विल कम, दैट टाइम आई विल टीच दैट मेथड. सार्थक सम, तो उस वक्त हम देखेंगे वो मेथड. ऑफ कोर्स उस मेथड का इतना MCQ सॉल्व करने में जरूरत नहीं रहता, बट स्टिल आई विल टीच दैट मेथड. ओके. सो पाई इज डिफाइंड एज c बाई d. देन वो तो इरेशनल है और ये दिखने में p बाई क्यू फॉर्म का लग रहा है, तो दैट हैज टू बी रैशनल. तो कौन बोलेगा? हु कैन ट्राई टू एक्सप्लेन? पाई इज इक्वल टू circumference upon diameter, which is c by d. Rational numbers are of the form p by q, where p and q are integers and q should be non-zero. Now pi is also of the form p by q. ऐसे दिखाई दे रहा है ना, p by q के जगह c by d है. लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? Here the most important thing is, but in case of pi is equal to c by d, c and d, that is circumference and diameter, may not be integers. हमें कंपल्सरी रैशनल नंबर में p और q क्या रहने चाहिए? इंटीजर्स. लेकिन यहाँ पे सरकमफरेंस हमेशा इंटीजर थोड़ी आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है ना, डायमीटर भी पॉइंट में आ सकता है. तो पॉइंट में टुडे नेटवर्क इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, आई एम सॉरी. Am I audible and visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा आज ना नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है. हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुआ और हवा भी चल रही है. ओके. तो बट इन केस ऑफ पाई इक्वल टू c बाई डी, ये p बाई क्यू फॉर्म लग रहा है, लेकिन c और d दोनों इंटीजर्स होंगे इसका गारंटी नहीं है. सो देयरफॉर पाई कैन बी इरेशनल नंबर. ये है एक एक्सप्लेनेशन. दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा है
कि जनरली आप सब लोग ये आंसर सफिशिएंट है, इतना इस पर्टिकुलर केस में ये आंसर है, दैट इज सफिशिएंट, इतना लिखा तो सफिशिएंट है। और एक चीज बता देता हूँ कि जनरली पाई का जो वैल्यू है 3.142 डॉट 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 ऐसे इरेशनल नंबर मिलता है हमें, दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, अभी आप अगर 22/7 का डिवीजन लेंगे, 22/7 तो वो डिवीजन आता है, पाई का जो वैल्यू हम जनरली लेते हैं 22/7, वो डिवीजन आता है 3.142857 बार, ये आता है, जो कि एक्चुअली रैशनल नंबर है। अभी ये जो 3.142 डॉट 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 ये जो इरेशनल नंबर है, उसके सबसे पास वाला द नियरेस्ट रैशनल नंबर हमने पाई का वैल्यू नियरली इक्वल टू इतना लिया है, सो देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज रैशनल नंबर। ओके, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस वैल्यू इज टेकन ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पज, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के कैलकुलेशन ही हम कर नहीं सकते, because irrational numbers have non-terminating non-recurring decimal form। तो अगर आपको पता है, मैंने बोला है √3 का वैल्यू है 1.41 डॉट डॉट डॉट, √3 का वैल्यू है 1.73 डॉट डॉट डॉट। अभी इनका अगर मुझे एडिशन करना है तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देर आर अलग अलग डिजिट्स है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, एंड हाउ कैन यू ऐड देम, इट्स नॉट पॉसिबल। सो सेम वे पाई का वैल्यू अगर हमने यही रखा तो हम कभी भी सर्कल का एरिया, जब जहाँ कहीं भी पाई आता है एरिया में एक्सेट्रा बाकी के सारे केस में, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम उन्होंने क्या किया, जो पाई का नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट रैशनल वैल्यू जो लिया गया 3.142857 बार, जो है 22/7, वो किसके लिए लिया गया, फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। ओके, बट अदरवाइज पाई इज इरेशनल नंबर। अभी पाई कैन भी नहीं, सीधा सीधा हम बोलेंगे पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी करके देखो घर में, एक वायर ले लो, ये पूरा जो वायर का लेंथ है ये रहेगा आपका सरकमफरेंस, और फिर इसको एक राउंड बनाओ, सर्कल बनाओ, और उसका डायमीटर फाइंड आउट करो, तो आप देखेंगे कि सरकमफरेंस आपने इंटीजर भी लिया तो डायमीटर डेसिमल में आता है, पॉइंट में आता है, मतलब दोनों एक साथ इंटीजर कभी नहीं आते। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखो घर में कि सरकमफरेंस, मतलब एक वायर ले लो, ये पूरा सरकमफरेंस रहेगा सर्कल का, वो आप इंटीजर ले लो चाहे तो, और अब उसको डायमीटर उसका एक सर्कल बनाओ, और जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर फाइंड आउट करो, दैट विल बी डेसिमल ओनली। मतलब क्या होगा कि ये सी और डी दोनों के दोनों एक साथ इंटीजर कभी नहीं हो सकते, इट्स नेवर पॉसिबल। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सी डी मे नॉट बी इंटीजर्स, देयरफॉर इज इरेशनल नंबर। ओके, ये हमेशा आप एक्सपेरिमेंट करके देखो चाहे तो घर में, वायर लेके सरकमफरेंस का वैल्यू इंटीजर वैल्यू ले लो, तो डायमीटर पॉइंट में ही आएगा, वो इंटीजर कभी नहीं आ सकता। ओके, और सार्थक ने जैसे पूछा, मैंने बताया सार्थक, मोस्टली आप रेंज के कारण सुनाई नहीं दिया होगा, कि पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लिया, सो दैट इज द नियरेस्ट रैशनल वैल्यू, क्योंकि इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। ये पाई का वैल्यू अगर आपने लिया और आपको पूछा कि मेरा एक सर्कल है, अरे यार ये नेट आज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, सो पाई का ओरिजिनल वैल्यू 3.142 है, तो आप अगर नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन पे ये समझो 3 है, ये 4 है, तो नंबर लाइन पे
एक इरेशनल नंबर है हमारा जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है 3.142 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल है। और उसके नजदीक वाला एकदम नियरेस्ट वैल्यू जो है वो जो कि रैशनल नंबर है वो लिया गया पाई का वैल्यू दैट इज 22/7। यहाँ पे देखा तो नियरेस्ट वैल्यू रैशनल जो कि हमने लिया पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई का वैल्यू जो लिया गया दिस इज नियरेस्ट वैल्यू, ओके, इट इज नियरेस्ट वैल्यू। क्यों कैसा किया? क्योंकि इरेशनल नंबर को का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट, सो रैशनल नंबर्स ओनली कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस, दैट इज द रीजन। अभी ये पाई का डिस्कशन सबको समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, sir. ओके, जिनको भी वॉइस क्लियर नहीं था, अरे यार हाउ इट केम मतलब वो नियरेस्ट वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू ओरिजिनल 3.142 डॉट 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 है, ओके, एंड उसका नियरेस्ट वैल्यू। और अगर आपको ये पता करना है कि वो 3.142 ही क्यों आया, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो घर में, कोई भी सरकमफरेंस का एक वायर ले लो पहले, और फिर उस वायर को राउंड करो और उसका डायमीटर गिनो, फाइंड इट आउट, और उन दोनों जो नंबर आपको मिलते हैं उसका डिवीजन ले लो। हमेशा ये फिक्स है कि सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर जो है वो हमेशा 3.142 डॉट 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 इतना ही मिलेगा। दिस इज वेरी परफेक्ट कैलकुलेशन, दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड कि सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर किसी भी सर्कल का आपको हमेशा 3.142 डॉट 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 इतना ही मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट 4-5 बार करके देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा पाई का, जो कि है हमारा डेफिनेशन ऑफ पाई। सो हाउ इट केम मीन्स व्हाट, इट इज डेफिनेशन ऑफ पाई that it is circumference upon diameter, that you can try to do experiment also by yourself। जैसे मैंने बताया कि घर में आप एक वायर ले लो, सरकमफरेंस ले लो, फिर उसका सर्कल बनाओ उस वायर का, उसका डायमीटर ले लो, उन दोनों का डिवीजन ले लो, ओके, यू कैन डू इट एट होम बाय योरसेल्फ। मैं एक्चुअली क्लास में अगर रहता तो आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके बताता। अरे सरकमफरेंस और डायमीटर जो है, अगर आपने सरकमफरेंस को इंटीजर Sir, लिया, your voice is breaking. मोस्टली Sir, सार्थक your को, screen also is जस्ट अ मिनट, हाँ वेट। Sir, your Sir, voice is your voice breaking. is breaking. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay. सो उसने बोला कि सर ये सरकमफरेंस और डायमीटर इंटीजर्स कभी इंटीजर्स क्यों नहीं आते, तो मैंने आपको बताया कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। सरकमफरेंस एक इंटीजर ले लो, ओके, टेक सरकमफरेंस एज सम इंटीजर वैल्यू, एक वायर लेके समझो से फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमीटर का एक वायर ले लो, ओके, एग्जैक्ट। फिर उसका एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करो। वो डायमीटर आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, दैट विल बी डेसिमल ओनली। मतलब आपने ट्राई किया भी
कि दोनों को हम इंटीजर लाने का ट्राई करेंगे और पाई को रैशनल प्रूव करेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज सरकम्फरेंस अगर इंटीजर है तो डायमीटर डेसिमल आएगा, कभी कभी डायमीटर इंटीजर है तो सरकम्फरेंस डेसिमल में आएगा। बोथ साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी। दोनों डेसिमल में आए तो दोनों डेसिमल में आए तो बहुत ही अच्छा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ओनली, बिकॉज हमें दोनों इंटीजर चाहिए ना रैशनल प्रूव करने के लिए, लेकिन हमें प्रूव करना है कि वो इरैशनल है, तो दोनों डेसिमल है तो बहुत ही अच्छा। इज इट क्लियर समर्थ नाउ? ओके बहुत अच्छा, आपने ये सारे क्वेश्चन पूछे तो क्लैरिटी मिल जाता है इससे। ओके इसके अलावा और कोई डाउट है क्या? तीसरा क्वेश्चन हो गया, अभी चौथा क्वेश्चन। सेकंड कौन बोल रहा है? फिर से बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड वन। सेकंड का सेकंड, ओके Sir, your screen is paused, sir. Sir, your voice is not coming. Sir, it is breaking. 3 plus root 3 into 3 minus root 3, यही क्वेश्चन है। ओके